नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड अजय astromoney.com आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज 13 अप्रैल सन 2021। दोस्तों, कल यानी कि मंडे को 12 अप्रैल 2021 को भारतीय शेयर बाज़ारों के लिए एक बहुत ही भयानक दिन था। निफ्टी 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी में देखी गई और लगभग 5% की गिरावट बैंक निफ्टी में देखी गई। और इसका एकमात्र कारण था कोरोना वायरस की बढ़ोतरी। दोस्तों, कोरोना वायरस भारत में रोज़ अपने हाईज लगाते हुए नज़र आ रहा है और यही देखते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ने कल भारी गिरावट भारतीय शेयर बाज़ारों में दिखाई। अब सवाल आता है कि आगे भारतीय शेयर बाज़ारों के अंदर क्या होने की संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, कल का अगर हम टेक्निकल चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी में भारी गिरावट के बाद कोई भी अच्छी रिकवरी हमने आखिरी ट्रेडिंग मिनट्स या फिर ट्रेडिंग आवर्स में नहीं देखी गई। इसीलिए कल सभी टेक्निकल एनालिस्ट निफ्टी को शॉर्ट की सलाह दे रहे थे, लेकिन हमने निफ्टी में वेट एंड वॉच की नज़रिया रखा। और यदि हम बाकी डाटा को भी कंसीडर करें, जिसमें FIIs और DIIs का डाटा है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतनी भारी गिरावट के बाद भी FIIs की जो नेट सेलिंग थी कैश मार्केट के अंदर वो लगभग 1700 करोड़ थी, जो कि इतनी भारी गिरावट को जस्टिफाई नहीं करती। और DIIs की भी नेट बाइंग थी, चाहे वो बड़ी बाइंग ना हो, लेकिन वो सेलिंग भी नहीं थी। और इसी के साथ हम बाकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स को देखें तो बाकी मार्केट्स के अंदर भी इतनी बड़ी गिरावट किसी भी लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नहीं थी। और हम यदि कोरोना वायरस के ऊपर भी नज़र डालें तो अगर हम इसे पिछले साल यानी कि 2020 के फॉल से कंपेयर करें तो हम इस साल एक बहुत ही बेहतर कंडीशन में है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण, पिछले साल हमारे पास और बल्कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वैक्सीन नहीं थी, इसीलिए कोरोना वायरस के ठीक होने की बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी पूरे विश्व में थी। लेकिन इस बार हमारे पास वैक्सीन है और हम जानते हैं कि कोरोना वायरस का अंत अब निश्चित है, चाहे आने वाले 1 या 2 महीने हमें इंतज़ार करना पड़े। लेकिन पिछले साल हमारे पास कोई भी अनिश्चितता नहीं थी, बल्कि हम अनिश्चितता के घेरे में थे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कब आएगी, वो कितनी कारगर साबित होएगी और वैक्सीनेटेड होने में कितना टाइम लगेगा। और हमें ये गर्व होना चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा तेज़ी से वैक्सीनेशन हो रहा है। रोज़ लगभग 30 से 40 लाख लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं भारत के अंदर। और अभी भारत में लगभग 10 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं 85 दिनों के अंदर। और आगे भी हमारी सरकारें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, वैक्सीनेशन के ऊपर पूरा ध्यान दे रही है और वो पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो पाए। हालांकि देश में कई जगह पार्शियल लॉकडाउन्स हो रहे हैं और महाराष्ट्र में फुल लॉकडाउन होने की आशंकाएं आ रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार हमें इन सब चीज़ों से डरना चाहिए, अपितु हमें ये मौका अपने इन्वेस्टमेंट और अपने पोर्टफोलियो में एडिशन करने का मौका है। शेयर बाज़ार के अंदर उतार चढ़ाव लाजमी है, लेकिन बेहतर इन्वेस्टर वही है जो गिरावट के समय में अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक्स इकट्ठे करें। इसीलिए मेरे आकलन के अनुसार बाज़ारों के अंदर रिकवरी
होने की पूरी संभावनाएं बन रही है और आप ये मौका क्वालिटी स्टॉक्स इकट्ठे करने में लगाएं, जिसमें है रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इसके अलावा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी के साथ ही आप इन्फोसिस के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, उसका रिज़ल्ट कल आएगा। इसके अलावा आप एक्साइड, अमरा राजा के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये समय निराश होने का नहीं है, ये समय है क्वालिटी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। आप हमसे एडवांस एनालिसिस के लिए संपर्क भी कर सकते हैं, जिसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन पे और आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसी के साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसी के साथ ही आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।